बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनजी खान अकेडमी। एनर्जी चेंज ड्यूरिंग और इन एन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट, इंतहाई कंसेप्चुअल टॉपिक है। दो तरह की रिएक्शंस को अलग करके हमने सीखना है ग्राफ के थ्रू। इसके लिए पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि यहाँ इस एनर्जी चेंज से मुराद क्या है। ये जो एनर्जी चेंज की हम बात कर रहे हैं ना, ये कौन सी एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं? कब रिएक्शन में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और कब कम रिक्वायर्ड होगी, इसको सीखना बच्चे बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी हम किसको कहते हैं? ज़रा आप तवज्जो से गौर से मेरी तरफ देखें, आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए तो आप इजीली रेट ऑफ रिएक्शन को आगे समझ सकेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to start a reaction। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे रिएक्शन इनिशिएट हो सके, स्टार्ट हो सके। देखिए, एज यू नो कि एंजाइम का काम सिर्फ रिएक्शन को स्टार्ट करना है, एंजाइम का काम रिएक्शन को स्पीड अप करना है। विदाउट एंजाइम रिएक्शन होगा बट बहुत ज़्यादा स्लो होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो दो तरह की रिएक्शन को बच्चे आपने यहाँ क्लियर करना है, एक होगा विद एंजाइम, दूसरा होगा विदाउट एंजाइम। ज़रा गौर से देखें और इस पॉइंट को क्लियर करें। सपोज करें मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, वो है A+B और इससे प्रोडक्ट बन रहा है AB। तो देखें, इस रिएक्टेंट को आपस में मिलाना, इस रिएक्शन को इनिशिएट करना, रिएक्शन को स्टार्ट करना, ये एंजाइम का काम नहीं है। इसको स्टार्ट करना ये किसका काम है? ये एक्टिवेशन एनर्जी का काम है। फिर इस रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करना, ये फिर किसका काम है? एंजाइम का काम है। अब देखें, जब एंजाइम यूज़ होगा, दो तरह की बातें हैं, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा किसी कहानियों की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात करते हैं। विदाउट एंजाइम रिएक्शन का रेट ये स्लो होगा और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ये मोर एनर्जी यूज़ होगी। अगर एक रिएक्शन विदाउट एंजाइम हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा? कम होगा, इंतहाई स्लो होगा, और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूज़ होगी। क्लियर है ये बात? नंबर 2, सेकंड, एक रिएक्शन हो रहा है जो विद एंजाइम हो रहा है, तो याद रखिए कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या होगा? हाई होगा, फास्ट होगा, और इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी? लेस एनर्जी इसमें यूज़ होगी। ये बात क्लियर है? अब एक सेंटेंस यहाँ लिखूंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अक्सर आप वो सेंटेंस सुनते हैं, समझते हैं, पर उसको गलत कर देते हैं, उसका कंसेप्ट गलत ले लेते हैं। मेरी बात सुने बिल्कुल गौर से। सेंटेंस ये है, आप लिखते हैं कि एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अब अक्सर बच्चे गलती क्या कर लेते हैं? समझते हैं कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। इस कम करने का बच्चे मतलब है कि एंजाइम लोअर द यूज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी अगर एंजाइम होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी या कम? तो देखें, रिएक्शन में यूज़ कम हो रहा है, इसलिए आप कहेंगे कि सेल के अंदर ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है।
सो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एनर्जी की यूजेज कम हो जाएगी, तो ये क्या होगी, स्टोर होगी बहुत ज़्यादा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। अच्छा जी अब देखते हैं, एक पॉइंट आता है एनर्जी चेंज का। एनर्जी का ये चेंज कैसे आएगा, कितना आएगा, कौन से रिएक्शन में कितनी एनर्जी, और कौन से रिएक्शन में प्रोडक्ट हाई एनर्जी पे होगा या सबस्ट्रेट हाई एनर्जी पे होगा। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, इधर दो तरह के रिएक्शन लिख लेता हूँ। एक होगा एक्सोथर्मिक और दूसरा होगा एंडोथर्मिक, ताकि बिल्कुल कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाए। एक वो है जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तवज्जो रखें। ये एक्सोथर्मिक कैसे होगा, गौर से देखें। A प्लस बी, ये जब प्रोडक्ट बनेगा तो देखें, ये प्रोडक्ट बनते बनते इससे मैं एनर्जी को क्या कर रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ, एनर्जी रिलीज़ हो गई है। अब ये प्रोडक्ट बन गया है, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनमें से कौन सा हाई लेवल पे होगा, किसकी एनर्जी का लेवल ज़्यादा होगा। MCQ यही से आते हैं कि विच वन इज़ ऑन हायर एनर्जी लेवल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में याद रखें कि सबस्ट्रेट आर, जिसको आप रिएक्टेंट कहेंगे, इसकी एनर्जी हाई होगी। ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन सबस्ट्रेट विल बी ऑन हायर एनर्जी लेवल। बात क्लियर है, सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। अब दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं। अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, ये एक्सोथर्मिक की बात है, अब एंडोथर्मिक को देखें, गौर से देखें। A प्लस बी, इससे प्रोडक्ट बन रहा है AB। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा, गेन करेगा। तो जब एनर्जी को ये स्टोर करेगा, गेन करेगा, तो आपने बच्चे इस वक्त याद करना है कि ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन जो प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट इज ऑन हायर एनर्जी लेवल। इधर एनर्जी लेवल किसका ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा। अब आपकी बुक में ग्राफ है, अगर आप उस ग्राफ की तरफ देखें ना, तो यहाँ पे ये फ्री एनर्जी है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी इसको दे रहे हैं, ये ग्राफ यहाँ तक आ गया और इधर आके ड्रॉप हो गया, प्रोडक्ट बन गया है। और एक फिर ग्राफ ऐसे बना है, देखिए गौर से ज़रा, एक ग्राफ ऐसे बना है यहाँ। तो आप दोनों में ज़रा फ़र्क करें, देखें इधर मोर एनर्जी यूज़ हो रही है, ये रिएक्शन विदाउट एंजाइम है। जो रिएक्शन विदाउट एंजाइम होगा उसमें एनर्जी की यूजेज क्या होगी, ज़्यादा होगी ना। और ये रिएक्शन विद एंजाइम है तो लेस एनर्जी को ये यूज़ कर रहा है। बात आपने ये करनी है, विदाउट एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन कम और एनर्जी यूजेज ज़्यादा, विद एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा और एनर्जी यूजेज क्या होगी, ये कम होगी। तो बच्चे इन दो पॉइंट्स को ज़रूर याद कर लें कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कहाँ पे हाई एनर्जी लेवल होगा। एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट का ज़्यादा होगा या एनर्जी लेवल किस चीज़ का, प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा। तो दिस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन कि वो एनर्जी को गेन कर रहा है या एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। क्लियर है ये कंसेप्ट यहाँ तक? ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको सीख लें। इस चैप्टर में जो हमारा मेन काम है, सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जो है वो है रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो हम अलग अलग करके इसको नहीं बल्कि पूरा मैं इसको एक ही टॉपिक में कवर करूँगा। लेंथी लेक्चर होगा, कंसेप्चुअल लेक्चर होगा, ताकि उसमें जो कंपैरिजंस हैं वो आपके जहन में बैठ जाएं और आप फिर MCQs को गलत ना करें। मिलते हैं एक और लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।